नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जो कि लास्ट वीडियो के और उससे पहले भी कई बार एक शख्स हैं उनका कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि 7th हाउस में जो भी साइन आप लोगों के बैठा है या वहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो प्लैनेट के ऊपर ऑलरेडी भी अपन वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जो भी साइन की एनर्जी वहाँ पे आ रही है सभी 12 लग्नों के लिए, तो उस विषय में हम लोग बात करेंगे। अब जो एक हमारा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा आपकी मैरिज पे, रिलेशनशिप पे, आपके स्पाउस पे, या आपके बिजनेस पैटर्न पे, या आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है एज पर द साइन। क्या आप इससे बिजनेस कर सकते हैं? शादी के बाद किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? आपकी पर्सनैलिटी में आता है, आपकी अर्निंग्स में आता है, आपके फॉरेन ट्रेवल में आता है, फॉरेन सेटलमेंट में आता है, आपकी प्रॉपर्टी में, आपके व्यवसाय में, डेली व्यवसाय में। तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो एक मेजर फोकस रहेगा वो लव रिलेशनशिप तो होता ही है इस हाउस से। वो देख सकते हैं रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, आइदर इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज, तो वो एक मेन रहेगा यहाँ पे। और जो भी टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो इन कमिंग सितंबर मंथ में अपन कोशिश यही करेंगे कि जो भी टॉपिक आप लोग लिखते हैं, अगर वो सबके रेलेवेंस के लिए सूटेबल होगा और बढ़िया उस पर आउटपुट निकल के आ सकता है, और पहले उस पर वीडियो नहीं बनाई है मैंने, तो उस पर कोशिश रहेगी कि उस पर विस्तार से वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यदि किसी के 7th हाउस में, आप समझने की कोशिश करना कि 7th हाउस के अंदर यदि किसी के मेष राशि है, दैट मीन्स 1 नंबर आपके लिखा है, और यदि वहाँ पे मार्स बैठा है, तो दोनों के संदर्भ में मिक्स एनालिसिस होगा। अकॉर्डिंगली आप लोग समझने की कोशिश करें, कैसे वेरिएशन आएगा वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। जब राहु केतु के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, उस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का राहु या केतु भी यहाँ पे हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली इसको देखें। अब आप देखें कि अगर यहाँ पे मंगल आ रहा है, तो 7th हाउस में यदि किसी के मार्स की एनर्जी है या 1 नंबर लिखा है, एरीज साइन है, दैट मीन्स कि उनके जो भी पार्टनर होंगे, पहले तो उनके ट्रेड्स की हम लोग बात करें कि फिटनेस से संबंधित, पर्सनैलिटी से संबंधित, किस तरह से वो दिखते हैं उससे संबंधित बातें होंगी, और उनका मेजर फोकस उस पर रहेगा। या आपकी किस तरह से एक पब्लिक इमेज होती है, कैसे आप प्रोजेक्ट होते हैं, वो सारे पॉइंट यहाँ से देखे जाएंगे। अब यदि हम इसको जोड़ के देखें आपके स्पाउस के संदर्भ में, या आपके क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो आप लोग देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके ओवरऑल एक ऑरा, या मैं लुक की बात करूं उसके अंदर आ सकता है कि आप किस तरह से प्रेजेंट होंगे लोगों के सामने। ये भी हम लोग इस वीडियो के अंत में बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स यदि साइंस के अंदर बैठे हो तो वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्योरली एंड प्योरली हम साइन की बात करेंगे, और क्या प्रोफेशन हो सकता है, किस तरह से उनके लुक्स हो सकते हैं वो। तो पार्टनर, अगर मैं स्पाउस की बात करूँ, एनर्जेटिक हो गया, फिट हो गया, रनिंग का शौक हो सकता है, कार तेज चलाने का शौक हो सकता है, ब्रिस्क वॉकिंग का शौक हो सकता है, फिट रहने का शौक हो सकता है। और अगर अश्वनी नक्षत्र का इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि पहले नंबर में ही आएगा वो, तो जल्दी जल्दी खाना खाना, मस्कुलिन बॉडी हो गई। अगर मैं जेंट्स के टर्म्स में बात करूं, तो मेल्स के लिए मस्कुलिन हो गया, गुड लुकिंग हो गया, हैंडसम हो गया, तो इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है। और ऑलवेज आप देखते हैं ना, ऑन द गो, जो एनर्जेटिक लोग होते हैं, तो उस तरह की पर्सनैलिटी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप लोग देखें कि अगर फीमेल के रेफरेंस में बात करेंगे, तो वही एनर्जी हो गई, ऊर्जा आप उनमें देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप इस तरह से देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो भी काम वो कर रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनरशिप में आपके साथ हैं, तो एक इम्पल्सिवली डिसीजन लेना, ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं उनके। अगर वो हाउसवाइफ हैं, घर पे खाना बना रही हैं, तो उनको एक होता है ना कि जल्दी जल्दी चीज़ें करना, या जल्दी जल्दी चॉपिंग करना, या तेज मसाले वाला तीखा खाना हो गया, वो एक यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं आप लोग। अब ऐसे व्यक्ति की जब भी शादी होती है, तो उसको जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनके शादी ब्याह में, ये हम
एक नंबर के लिए भी देखेंगे अगर एरीज की एनर्जी आ रही है और मार्स बैठा है तो भी आप लोग इसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो उस केस में उनको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, जैसे होता है ना कि शादी ब्याह में गिफ्ट्स मिल रहे हैं लोगों से या वाउचर मिल रहे हैं, तो आजकल जैसे सिस्टम हो गया, कोई कैश पेमेंट कर रहा है, कोई आपके क्यूआर कोड से कर रहा है, और कोई वाउचर्स भी देते हैं लोग बाग, हमने देखा है। तो वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हो गई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गई, या उनको कोई रिश्तेदारी में गिफ्ट मिल रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वहाँ पे मिले। ऐसा भी देखा गया है जब ऐसे व्यक्ति की शादी होती है तो उसके अंदर जो लोग बाग आएंगे वो आर्म्ड फोर्सेस से हो सकते हैं क्योंकि मंगल की एनर्जी आ गई, पुलिस महकमे से हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं। ऐसे लोग होने के भी चांसेस हैं जहाँ पे सिक्योरिटी होगी उनके साथ, गन हो गई ना, मतलब इस तरह से कि भाई किसी भी तरह से उनके साथ कोई ना कोई एक मतलब उनकी सिक्योरिटी ऑफिसर हो गए, वो यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो वो मेजर एक एस्पेक्ट रह सकते हैं। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो भी आपके स्पाउस हैं, ठीक है, तो वो आर्म्ड फोर्सेस से हो सकते हैं, पुलिस लाइन से हो सकते हैं, आर्मी से हो सकते हैं। और अब उस चीज़ को आप रिलेट कैसे करके देखेंगे, जैसे मान लो चंद्रमा बैठ गया तो वाटरी कोई आपके नेवी से हो सकते हैं। तो ऐसे करके चीज़ें होंगी, फिर उसमें चंद्रमा की एनर्जी, इमोशंस ऐड हो जाएंगे, तो इम्पल्सिव इमोशन हो गया, थोड़ा सा एंग्जाइटी वाली तरफ हो गया। तो इस तरह से भी उन चीज़ों को हम रिलेट करके देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट ये होनी चाहिए कि जो भी वहाँ पे साइन बैठा है उसके सिग्निफिकेंस को हम 7th हाउस के रेलेवेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो मेजर पॉइंट रहेगा हमारा। अब ऐसे व्यक्ति को अगर मैं बिजनेस की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं तो कभी भी इम्पल्सिवली रिलेशनशिप में कूदे नहीं आप, क्योंकि ऐसे इंसान की टेंडेंसी होती है कि वो जब भी रिलेशनशिप में जाएंगे या शादी ब्याह के लिए रिश्ता आएगा तो चट मंगनी पट ब्याह वाला जो हिसाब होता है ना, क्विकली चीज़ें होना, तो वो एक पॉइंट यहाँ पे ज़्यादातर इन लोगों के साथ हो सकता है। ऐसे चांसेस बनेंगे, डिपेंड करेगा मंगल की पोजीशन क्या है, क्योंकि वो इस हाउस को स्ट्रेंथ देगा या वीक करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर किसी का मंगल ही यहाँ पे बैठा है तो फिर तो यूनिफॉर्म वाले लोग हो सकते हैं आपके स्पाउस, कोई पायलट हो सकते हैं, या एक होता है ना कि स्विफ्टली कहीं से किसी को पहुंचाना, तो ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, एम्बुलेंस ड्राइवर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कि भाई एम्बुलेंस की सर्विसेज का किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वो हो सकता है। वो सब चीज़ें देखनी होंगी उनके। अगर मैं वेल्थ एंड ऑक्यूपेशन की बात करूं उनके स्पाउस के, तो जो मैंने बताया, अगर नौकरी पेशे की बात कर रहे हैं तो फैमिली बैकग्राउंड हो गया या उनका बैकग्राउंड हो गया, आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, पुलिस। फिर अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, और आपने देखा हो ना ऐसे लोग होते हैं जिनका बिगर लैंड बैंक होता है, वो यहाँ से देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं इनकी डील्स भी ऐसे स्विफ्टली होती हैं कि तुरंत डिसीजन लेते हैं, और वो फोरसाइटेडनेस इनकी, एक होता है ना कि कई लोग तो बहुत सोच विचार करते हैं। अब यहीं शनि की एनर्जी आएगी तो वो सोच विचार करेंगे, चीज़ों को लेके स्थगित करेंगे, डिले करेंगे। और मंगल क्या करता है, मंगल उस चीज़ को एक इंस्टेंटली अगर किसी करने की क्षमता होती है तो वो ऐसे व्यक्ति की हो सकती है। अब जैसे ही आपका स्पाउस की एंट्री हुई आपकी लाइफ में तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पर्सनैलिटी के अंदर मेकओवर आएगा। वो इन टर्म्स ऑफ योर फूड भी हो सकता है, क्योंकि कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। आपकी ग्रूमिंग हो सकता है, आपके, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आना है, आपके प्रोजेक्शन पे इम्पैक्ट आना है। लोग ऐसे समझेंगे कि इनके आने के बाद देखो कितना फिट हो गया ये। अगर आप फिट नहीं है तो ये चीज़ लागू होगी, लेकिन साथ में एक्सरसाइज करना, साथ में वॉक करना, साथ में पार्क जाना, एक डिसिप्लिन। जैसे क्या होता है, मार्स को आर्मी कमांडर भी बताया गया है, तो डिसिप्लिन के साथ में चीज़ों को करना। और एक जो होता है ना मिलिट्री शासन टाइप हो जाता है चीज़ों में, कि भाई इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, ऐसे ऐसे काम पे जाना, ये सिस्टम रहेगा, ये साधन लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट फीचर आप इस केस में देख सकते हैं, और मेजरली ऐसा देखा गया है। क्योंकि मेजरली आपके जो भी आपका देह, आपका शरीर, इससे संबंधित तो चेंज आना एक मेजर एस्पेक्ट हो जाता है। डिसिप्लिन भी हो गया। अब मंगल क्या होता है कि आपके, अब कोई लोग बोलेंगे कि हमारे तो जो पार्टनर हैं वो मिलिट्री में नहीं है,
पुलिस में नहीं है, लेकिन उस केस में क्या होगा, उनका जो नेचर होगा वो प्रोटेक्टिव नेचर हो सकता है, थोड़ा सा गुस्से वाले भी हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं, और उसकी अगर एनर्जी को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एज अ केयर टेकर हो गए, है ना। और एक प्रोटेक्टिव टाइप की गार्ड्स जो करते हैं ना आपको, कि गार्ड हो गए आपके लिए, कि कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ या खड़े हैं साथ में, कि एक स्टेबल माइंडसेट के साथ में, जबकि एनर्जी बहुत है लेकिन साथ में बैकिंग, साथ में खड़े होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है शादी के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, या बिजनेस के भी। तो चीज़ों को इस तरह से हमें रिलेट करके देखना है, खाली ये नहीं कि स्पाउस हो गया, मैरिज हो गया। अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ना लें आपकी, तुरंत साइन कर दिए, ये कर दिए और हो गया। अगर सब चीज़ क्लियर लगती है तो आप इस तरह से करें। और जो भरपूर एनर्जी यहाँ पे आपको मिल रही है, चाहे आपके स्पाउस के आने के बाद वो इंस्टिगेट हो रही है आपके अंदर, या आपके अंदर ऑलरेडी वो पॉइंट है, अगर मैं बिजनेस पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करूँ, तो उस चीज़ को एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करें। आप खुद भी व्यायाम करें, डिसिप्लिन के साथ में लाइफ में जिएंगे। तो जिन लोगों को पार्टनर फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है, अगर ये सारे जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये लाइफस्टाइल रेमेडीज़ हैं, अगर आप ये करने लग जाएं, क्योंकि मेन फोकस क्या रहेगा मार्स का यहाँ पे, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, अगर मैं किसी को ये रेमेडी बताता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं डेली, या मंगलवार शनिवार को भी जाते हैं और वहाँ पे हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं, खुद एक सात्विक जीवन जीते हैं आप उन दोनों दिनों में, और उसको नित्य नेम से एक रेगुलर तरीके से आप निभाते हैं, तो आपको डिसिप्लिन दे दिया हमने। आपकी एनर्जी और जो हनुमान चालीसा की एनर्जी है वो अब एक सिंक के अंदर रहने लग गई। तो यहाँ पे मंगल आपको अच्छे असर देगा, और मंगल जहाँ पे भी बैठा है आपका, अगर फर्स्ट नंबर साइन है जहाँ पे भी बैठा है कुंडली में, तो उसके भी एक अच्छे आपको एक होता है ना कि उसका आउटपुट बढ़िया तरीके से मिल सकता है आपके पार्टनर के आने के बाद। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है पार्टनर मिलने में, तो जो मैंने आपको इस वीडियो में पॉइंट्स बताए, एक्सरसाइज हो गया, जिम हो गया, या किसी भी तरह से वर्कआउट हो गया, जॉगिंग हो गया, पार्क जाओ, आप नेचर के नज़दीक जाओ, एनर्जी को चैनलाइज करो सुबह पहले, तो वो अगर आप अपने लाइफ फ्रंट पे एंड वर्क फ्रंट पे भी करते हैं या पार्टनर के साथ भी करते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं मंगल की। और अंत पंत अगर किसी को ये सब चीज़ों में भी दिक्कत है तो अपनी श्रद्धा भक्ति हनुमान जी के अंदर रखें। अगर वो करते हैं आप, तो इसके ज़रूर आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब मंगल की एनर्जी की बात हो रही है 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक मेजर इन्फ्लुएंस आपके ब्रदर का भी आ सकता है, छोटे भाई का यहाँ पे, और आप देखेंगे कि आपके चाचा का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके स्पाउस को आप तक पहुँचाने में, या मीडिएशन का काम हो सकता है। आज भी हमारे यहाँ पे अरेंज मैरिज की प्रथा इन है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं, या आपके छोटे भाई के कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, या उनके थ्रू आपका पार्टनर मिलना, या उनके सर्कल में आपका पार्टनर मिलना, तो ये एक मेजर पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। और अगर मैं इन डेप्थ बात करूँ तो कोई ऐसा हो गया ना कि आप लोग, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई फिटनेस सेंटर में गए, वहाँ पे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और वहीं पे आपको कोई पार्टनर के लायक व्यक्ति मिला, और इवेंचुअली आपकी बातचीत चालू हुई, और आपको लगा कि इनके साथ मैं सेटल हो सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। या कोई जिम ट्रेनर हो गए, उन पे आपका क्रश आ गया, या उन पे आपका एक मन बन गया कि इस तरह के पार्टनर की मुझे तलाश थी, और अगर यही पार्टनर मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों ना इसमें अपना टाइम दूँ, तो वो चीज़ सोच सकते हैं। लेकिन चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे आपके मैरिज की बात हो रही है यहाँ पे, रिलेशनशिप की, लव की, तो कभी भी इम्पल्सिवली, और एक होता है ना इंस्टेंट, एकदम से जो झटके से क्लिक किया और झटके होएगा ऐसा ही आपके साथ, उस एनर्जी को हमें पहचानना है कि वो राइट पर्सन कौन है और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो मेजर फोकस आप लोगों का रहना चाहिए। और इसमें डिपेंड करेगा कि अगर 1 नंबर राशि यहाँ पे आ रही है आपकी, तो उसमें भरणी नक्षत्र के ट्रेड्स आएंगे, तो आपका पार्टनर का शुक्र का इन्फ्लुएंस काफ़ी हो सकता है। अगर अश्वनी के आएंगे तो केतु का हो सकता है, फास्ट हो सकता है। शुक्र के आएंगे तो गुड लुकिंग, उस तरह से हो गया, इसमें फिट हो गया। तो सारे एस्पेक्ट्स आप लोगों को देखने होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियो हम लोग पोस्ट करते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि वो किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है, या आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, कुंडलियाँ देख रहे हैं, तो कैसे उस एनर्जी को हम भी
एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी करके देख सकते हैं। तो सारे वीडियोस देखें, एक एक पॉइंट को ढंग से देखें, और आप कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के लोग भी होंगे, तो उसको नोट डाउन करें पॉइंट्स को, और फिर उसके सिग्निफिकेंस को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आप हर चीज़ के लिए एक बेटर एनालिसिस कर सकते हैं कुंडली एनालिसिस में। और ये वीडियो में मैं क्लैरिटी के साथ तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ समझने में समस्या आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। कोशिश, जैसे पहले वीडियोस है, कुछ एक रेफरेंस मिले कि आप इस पे वीडियो चाह रहे थे इस टॉपिक पे, तो कोशिश रहेगी कि आगे भी जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं उस पर, या इसी टॉपिक से रेलेवेंस में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उस पर जो सहायता आप लोगों की मैं कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि किसी के टॉरस साइन है 7 नंबर में 7th हाउस के अंदर, या वहाँ पे शुक्र बैठा है, तो देखें कि यदि शुक्र की एनर्जी यहाँ पे आती है तो सबसे पहले कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, ठीक है, ये आपके स्पाउस के रिलेशन में मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ही आपका जो अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है अपने स्पाउस के प्रति, या किस तरह की एनर्जी आपको मिलने के चांसेस बनेंगे, वो हो गई, एक तो फेशियल फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव हो गए, वो मेजर पॉइंट रहेगा यहाँ पे, एक गुड लुकिंग हो गए, और कहीं भी आप लोग पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, या एक होता है ना कि जब आपकी शादी हो रही है लोग बाग, तो वो सब जो मेजर एक प्रोजेक्शन होगा वो उनका ब्यूटी के लिए होगा, और लड़के हैं तो हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल हो सकते हैं, चेहरा हो गया, आईज़ उनका एक प्रोमिनेंट फीचर होगा, ओवरऑल फेस हो गया, बॉडी फिटनेस हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कॉस्मेटिक्स, लग्जरी, ये एक मेजर वो रहेगा, बहुत ही हाई प्रोफाइल, हाई स्टेटस के अंदर शादी होना, वो देखा जाएगा यहाँ से। और समस्त प्रकार की सुख सुविधा आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में चांसेस बन सकते हैं कि अगर आप उस एनर्जी के सिंक में जी रहे हैं और आप दोनों कोलाइड नहीं करते, उसको ब्लेंड करते हैं साथ में, तो जो भी मैं आपको एक हाई स्टेटस की हम लोग बात करें, एक तो बड़े लेवल की शादी होना, और उसमें अच्छा खर्चा करना, फिर उसके बाद साथ में ट्रैवल करना, फॉरेन ट्रैवल करना, वो मेजर एस्पेक्ट रहेगा। आपके रिसोर्सेज, आपकी सेविंग्स, आपकी आय में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बढ़ना, वो पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं। अब टॉरस राशि होगी तो चांसेस ये होंगे कि कोई रेस्टोरेंट के कारोबारी हो गए, ठीक है, कोई फाइनेंस से संबंधित हो गया। अब यहाँ पे आपका गुरु बैठ गया टॉरस राशि में, तो बैंकिंग से हो गए, मनी देने का जो काम करते हैं वो हो गए, कैशियर हो गए, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस ब्रोकर हो गए, वो देख सकते हैं यहाँ से। तो मतलब सभी चीज़ों की एनर्जी को हमारे को यहाँ पे साथ में ब्लेंड करके देखना है, वो एक सिग्निफिकेंस को आपको पकड़ के देखना है कि आपके पार्टनर किस तरह से आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और क्या उनके आने के बाद आप फ्लरिश किस फील्ड में करेंगे, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट का काम हो गया, और अब साइन की एनर्जी होगी, मान लो वहाँ पे राहु आ गया तो IT ओके हो गया, ठीक है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो एनर्जी यहाँ से देख सकते हैं। तो हर एक चीज़ को आपको ब्लेंड करके देखना है कि वो सिग्निफिकेंस कार्यतत्व कैसे साथ में काम करेंगे, ठीक है। अब 2 नंबर राशि यहाँ पे आ गई, दैट मीन्स कि रोहिणी नक्षत्र आ गया, आपका कृतिका आ गया, ठीक है। रोहिणी आ गया तो शुक्र से भी वही चीज़ इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन रोहिणी उसको और ब्लेंड कर रही है। तो सबसे मेजर चीज़ क्या हो गई रोहिणी की? क्रिएटिविटी, सुंदरता, डेकोरेटिव, आर्ट वर्क, कला का क्षेत्र, एक्टिंग हो गई, मॉडलिंग हो गई। 7th हाउस के अंदर है तो प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा? रैंप वॉक करना, ठीक है, लोगों के सामने किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट वाली छवि जा सकती है, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, लग्जरी ग्लैमर टाइप का वर्क हो सकता है, स्टूडियोज़ हो गए आपके, जैसे कि ड्रेस डिज़ाइनर स्टूडियो हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गए। तो समस्त प्रकार की क्रिएटिव चीज़ें हो गई। अगर बात करूँ मैं, किसी का रेस्टोरेंट होगा, कैफ़े होगा, तो वहाँ पे वाइट लिक्विड से संबंधित जैसे दूध के आइटम हो गए, कॉफ़ी हो गए, आजकल माचा एक ट्रेंड में ड्रिंक चल रही है, वो हो गई, मतलब जिसमें भी दूध का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और चकाचौंध का ज़्यादा काम हो रहा है, जिसमें लागत तो कम लग रही है आपकी और बेनिफिट ज़्यादा कमा सकते हो। तो ऐसे लोगों को लोग पैसे भी देते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी, इनका जो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है लोगों से, तो वो बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेसिव हो सकता है, होता है असल में।
अब ऐसा व्यक्ति को जो भी पार्टनर मिलेगा तो आप देखेंगे आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि आवाज़ सुरीली हो गई उनकी, बहुत ही मधुर भाषी हो गए, और चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना, ठीक है। और कभी भी एक होता है ना कि एक बहुत ही जो टॉरस की एनर्जी है, बुल हेडेड अप्रोच रखते हैं लाइफ को लेके, जो सोच लिया जो ठान लिया उसको करना। और अगर आपका पार्टनर ऐसा मिल ही रहा है आपको लाइफ में, और आप भी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो ऐसे इंसान का पार्टनर उसको बैक करता है बुल हेडेड अप्रोच के साथ में, अपनी फैमिली के लव केयर के बीच में किसी चीज़ को नहीं आने देते। डाइटरी डिसिप्लिन हो गया, लुक्स हो गई, आपकी फिटनेस हो गई, इस पे मेजर फोकस रहता है ऐसे इंसान का। अब एक साइड और है इसकी कि महंगा महंगा खाना खाना, होटल्स में जाना, और एक होता है ना हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर रहना, तो वो चीज़ हो सकती है। अब रोहिणी नक्षत्र में अगर ये होता है तो एट टाइम्स ईगो भी दे सकता है, तो उस चीज़ को किस तरह से बैलेंस करना है वो आपको साथ में बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए कि इस तरह की एनर्जी अगर आपके चार्ट में आ रही है तो उसको बैलेंस करो आप लोग बातचीत करके, क्योंकि टॉकेटिव भी होगा आपका पार्टनर और टॉकिंग का साइन है 2 नंबर का। आवाज़ सुरीली होगी तो सिंगिंग में भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा किस तरह से एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। अब यही कृतिका नक्षत्र में चला जाएगा तो तीखा खाना खाना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो गया, बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, एट टाइम्स रिलेशनशिप भी खराब कर सकते हैं बोलने में। रोहिणी में ईगो में था, कृतिका के अंदर आपके तीखा। और ऐसा इंसान अगर कुकिंग करता है तो चॉपिंग, चाकू का इस्तेमाल करना, तो वो एक देख सकते हैं उस संदर्भ में। और कहीं पार्टी में जा रहे हैं तैयार हो गए तो महंगे महंगे बैग्स रखना, फेशियल फीचर्स हो गए वो इंपॉर्टेंट हो गए, मेकअप हो गया, पार्लर जाके रेडी होने की जिन लोगों को आदत होती है वो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और कृतिका का इम्पैक्ट आ रहा है तो जो हैंड फैन होता है वो लेके जाना, जो बहुत से लोग स्टाइलिंग के लिए करते हैं ना कुछ, या आप देखें कि थोड़ा सा अगर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है ड्रेसिंग पे, तो बहुत सारी फीमेल्स को आपने देखा हो कि वो एक फ्लैप टाइप का उनके हैट में से या कपड़े में से निकला होता है, तो उस तरह की भी एक आइडेंटिटी, एक उनकी जो प्रोजेक्शन है लोगों के सामने वो हो सकता है। पार्टी में अगर इनके साथ जाते हैं तो आई सीकिंग पर्सनैलिटी हो गया, और लोगों के अंदर स्टैंड आउट करना, अलग से ही हाईलाइट हो जाते हैं, उस तरह की पर्सनैलिटी रह सकती है। और बहुत ही अगर मैं कहूँगा तो प्रीमियम हाई स्टेटस वाली फैमिली हो गई, लग्जरी बिजनेस हो गए, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले उनसे संबंधित, क्रिएटिव आर्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गया, कपड़े का काम हो गया, बुटीक का काम हो गया, डायमंड ज्वेलरी का काम हो गया। और एक चीज़ की, ऐसे इंसान जो भी क्रिएटिविटी फील्ड में होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, क्योंकि शादी से पहले तो ये सब चीज़ें आपके अंदर खुद के अंदर रहेंगी, है ना। अब आपका पार्टनर आता है तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है, और उनके साथ आप इस तरह के सारे बिजनेस कर सकते हैं, या उनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो ऐसा हो सकता है कि ये सारे जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता चुका हूँ इस वीडियो में ऑलरेडी, क्रिएटिविटी हो गया, आर्ट हो गया, डायमंड रिलेटेड हो गया, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, किसी भी तरह से आर्ट फॉर्म हो गया, ज्वेलरी हो गया, चाहे प्रीमियम हो गया चाहे लो बजट हो गया, एवरीथिंग, तो वो भी उनके बिजनेस होने के उस तरह की फैमिली को वो हो सकते हैं, या उस तरह की पढ़ाई आपके पार्टनर ने करी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे को एस्ट्रोलॉजी एक दिशा दिखा देती है कि अगर ये पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द नक्षत्र, जो मेन पॉइंट मैंने आपको रोहिणी और कृतिका के बताए, तो वो हमारे को देखने ज़रूरी है इसके अंदर कि वो भी किस तरह से हमारे को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके, और फिर आप देखें कि जो आपका टॉरस साइन यदि यहाँ पे, तो शुक्र कहाँ पे बैठा है, तो वो वाला सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे आप साथ में कंबाइन कर सकते हैं। और यदि यहाँ पे शुक्र भी बैठा है आपका तो उसके लिए भी जो मेन सिग्निफिकेंस है वो लगभग सेम ही रहेंगे, तो उस लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपके जेमिनी साइन आ गया, या यहाँ पे बुध आपके लिखा है, तो देखें कि जब भी यहाँ पे जेमिनी का साइन आएगा तो अब इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि जेमिनी साइन भी यहाँ पे है आपका, और बुध भी साथ में बैठा है, तो आप देखेंगे कि बुध की एनर्जी हो गई आपकी कम्युनिकेशन, हास्य प्रवृत्ति, फनी हो गया, जोकिंग एक हो गया कि हंसी मजाक करना, हास्य प्रवृत्ति करना, वो आपका कहीं ना कहीं आपके
पार्टनर के अंदर आपके पार्टनर के अंदर भी पॉइंट्स हो सकते हैं आपके, कि आप देखें कि किस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकते हैं बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं, वो बड़े बड़े कारोबारी हो गए, खुद की फैक्ट्री हो गई, उस तरह का भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही एक्सप्रेसिव चेहरा हो सकता है उनका, आईटी से संबंधित किसी काम में हो सकते हैं। एक उनकी आदत ये हो सकती है कि एक होता है ना कि जैसे अब जेमिनाई साइन है तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया, लॉयर हो गए, सीए हो गए, निट पिकिंग करना, बाल की खाल निकालना, चीज़ों को कुरेदना, समझना, ठीक है। या बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, वहाँ पे जाके कम्युनिकेशन बोलना अपनी फील्ड की तरफ से, मतलब जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन से संबंधित उनके अंदर एक पावरफुल हो सकते हैं। किसी भी बड़े ब्रांड के अंदर, बड़ी कंपनी के अंदर, आईटी के अंदर, या किसी भी कॉरपोरेट के अंदर बड़ी पोजीशन पे होना बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये एक मेजर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आपके अंदर भी टेंडेंसी होगी क्योंकि आपका चार्ट है और फर्स्ट हाउस को देख रहा है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको हर चीज़ को ब्लेंड करके बैलेंस बना के देखना है। अब आप देखेंगे कि ये जो पार्टनर है आपका, ये अगर राहु का भी इन्फ्लुएंस आ गया इस पर, तो फिर तो एकदम हो गया ना कि बेस के साथ आवाज़ आ सकती है, बहुत सॉलिड आवाज़ होती है, कई लोगों की बोल्ड आवाज़ होती है, वैसा हो गया। कमांडिंग, डोमिनेटिंग, वैसा हो गया। टैक्सेशन से संबंधित किसी फील्ड में हो सकते हैं, इनकम टैक्स से संबंधित हो सकते हैं। अब यही केतु बैठ गया यहाँ पे, तो फिर किस तरह की एनर्जी हो गई, फिर तीखी आवाज़ हो गई, उस तरह की आवाज़ आप देख सकते हैं। और बुध वाणी का कारक है, सिंगिंग में अच्छे हो गए, कम्युनिकेशन में परफेक्ट हो गए, 3 नंबर राशि है, तो आप देखेंगे कि इनके साथ में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना, लॉन्ग जर्नीज हो गए, उसको भी प्रमोट करेंगे, कोई 7th हाउस आ गया यहाँ पे। डेली व्यवसाय, रिकरिंग अमाउंट इनकम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बूस्टअप होना आपके पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद। और कहीं ना कहीं बुध की राशि है, और बुध, अगर बुध भी किसी का बैठा हो तो ऐसे इंसान बहुत ही टची होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, एक ऐसे इंसान को वार्मथ, एक हग, वो बहुत बड़ी बात है। और बार बार पार्टनर को टच करना, ये एक टेंडेंसी हो सकती है इनकी, ठीक है। राइटिंग स्किल्स बहुत शार्प हो सकते हैं, लिखने का शौक हो सकता है। अगर केतु यहाँ बैठा है तो कर्सिव राइटिंग हो गई, बहुत जचा जचा के चीज़ों को लिखना, कम लिखना लेकिन बहुत तरीके से लिखना, कम बोलना लेकिन परफेक्ट बोलना, वो हो सकता है। फिर आप लोग देखें कि बुध यहाँ पे हो गया तो कलम का इस्तेमाल करना डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ग्राफिक्स बनाना हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, वो देख सकते हैं आप लोग अगर हैंड से कर रहे हैं। आजकल तो सब कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन जो पहले लोग करते थे, कैलीग्राफी हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्किल्स हो गया, वो देख सकते हैं। आज भी मीडिया हाउसेस के अंदर, मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर जो लोग हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, जो आज भी पैराग्राफ्स लिखते हैं, चाहे आप किसी भी बड़े न्यूज़पेपर को देखें, उसमें कॉलम्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, तो इन लोगों का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है उनमें, ऐसी एक टेंडेंसी हो सकती है। और इनकी जब भी सोशल मीडिया पे या कम्युनिकेशन से संबंधित किसी भी टॉपिक पे ये लोग बोलते हैं, तो इनकी रीच आमतौर पे दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि बुध का कार्य तत्व इनके अंदर ज़्यादा है। तो बुद्धि की तरफ, इंटेलिजेंस के अंदर जब भी आप अपना पार्टनर देखेंगे तो आपका इंक्लिनेशन कैसे पार्टनर की तरफ होगा, एनर्जी को भी आप लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो गया, ज्ञान से संबंधित बातें हो गई, तो वो एक मेजर पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोटिसेबल रहेगा, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यदि किसी का कर्क, कैंसेरियन साइन यहाँ पे है, 4th राशि अगर आपकी लिखी है, या आपके चंद्रमा साथ में बैठा है, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखें कि जहाँ पे भी चंद्रमा आ गया आपका, वहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, कामनेस हो गई, एक पीसफुल नेचर हो गया। एफ्लेक्टेड है तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है, और बैलेंसिंग एनर्जी भी हो सकती है। तो चंद्रमा की एनर्जी यहाँ पावरफुल हो गई आपकी, अगर बैलेंस आउट कर रहे हैं आप लोग। कुछ ना कुछ पानी से संबंधित हो गया, इमोशन से संबंधित हो गया, तो ये सब कारक तत्व यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। आप अपने पार्टनर के अंदर एक जो सूदिंग, कामिंग एनर्जी ढूंढते हैं, वो हो गया। एक माता तुल्य व्यक्ति की तलाश रहती है आपको, और वैसी एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट भी करते हैं कि मुझे कामनेस चाहिए, सूदिंग चाहिए, वो भी है। डिपेंड करेगा चंद्रमा किस राशि के अंदर बैठा है आपका, वो भी एक मेजर पॉइंट है। और चंद्रमा ही बैठा है यहाँ पे, तो भी ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं।
वेल्दी पार्टनर हो गया, हाई स्टेटस हो गया। लेकिन चंद्रमा वाला व्यक्ति आमतौर पे वो खुद ही प्रोजेक्ट, बहुत ही एक शाइन ब्राइट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है, आई सीकर होते हैं, आंखें बहुत अच्छी हो सकती हैं। पार्टी के अंदर गए तो एक आई कैची पर्सनैलिटी हो गई। आप उनके साथ जाते हैं तो आपका भी वज़न बढ़ना, इन द सेंस कि आपका वेटेज बढ़ता है, लोग आपको उनके साथ एसोसिएट करते हैं, उनके नाम के साथ में एसोसिएट करते हैं कि ये उसका हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है। अकॉर्डिंगली देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि सूदिंग कामिंग पर्सनैलिटी हो। आप अपने पार्टनर से एक वार्मथ, पीस जो होता है ना, वो डिमांड करेंगे। साथ में बैठ के कुकिंग से संबंधित भी बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं। एक कहीं ना कहीं बहुत जो प्रोजेक्शन रहेगा वो उनका इमोशनली नर्चरिंग जो नेचर होता है ना, वो हो गया, वो एक मेजर एस्पेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो आप देखें कि अगर चंद्रमा आपके किसी ऐसे, जैसे मान लो यहाँ तो फोर्थ राशि आ गई आपकी, अब चंद्रमा आपका शनि के साइन में चला गया कहीं पे, तो थोड़ा सा ड्राई नेचर हो गया, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, वर्कोहलिक हो गए। गुरु के साइन में चला गया तो बहुत ही पॉजिटिव हो गया आपके लिए, क्योंकि ज्ञान हो गया आपके घर में। आपके जो भी फैमिली के रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स हैं उसका स्ट्रॉन्ग एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो और ज़्यादा इन्फ्यूज़ करें आपके आगे आने वाली जनरेशन में, लोगों के सामने वैसे प्रोजेक्ट हो। बुद्ध के साइन में चला गया तो इंटेलेक्चुअल लेवल हो गया, हास्य प्रवृत्ति हो गया, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन हो गए, निट पिकिंग चीज़ों को निकालना, सीए, उस तरह से देख सकते हैं आप लोग। शनि के साइन में एक चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मरीन इंजीनियरिंग हो गई, पानी से संबंधित हो गया, तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को ब्लेंड करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है और पुष्य नक्षत्र आ गया यहाँ पे, तो पुष्य नक्षत्र के अंदर हो गया टू नरिश अदर्स, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, आए गए की रिस्पेक्ट करना। आपके घर पे अपन देखते हैं ना कि बहुत से घरों में आप लोग जाते हैं मेहमान, तो वो जो उस घर में फीमेल्स हैं वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते, और बहुत से घरों में क्या होता है, बहुत ही आदर सत्कार करना, उस तरह की बहन बेटी होना घर में, या उस तरह के बच्चे होना, जेंट्स होना, कि भाई क्योंकि स्पाउस के दोनों के संदर्भ में आपको देखना है, तो वो क्वालिटीज़ अगर पुष्य नक्षत्र है तो हमेशा एक इमोशनल, कामिंग, सूदिंग आपको, क्योंकि अब वहाँ पे पुष्य नक्षत्र है तो चंद्रमा जिस साइन में बैठा है वो, प्लस पुष्य नक्षत्र की एनर्जी आ गई तो गुरु का ज्ञान आ गया, और शनि के वर्कोहलिक नेचर हो गया, तो दूसरों के लिए समर्पित ये वो लोग होते हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के घर के बाहर लोगों को फीड कराना एक सिस्टम होगा कि खाना वाना जो डोनेट करते हैं वो देख सकते हैं, वो टेंडेंसी हो सकती है। बहुत बड़े चैरिटेबल या ट्रस्टी हो सकते हैं, पानी की सेवा हो गई, लंगर की सेवा हो गई, वो देख सकते हैं। घर के बाहर इनकी बाउंड्री वॉल पे आप देखेंगे ना, जैसे पहले सिस्टम होता था एक सिटिंग टाइप की बनाते थे, तो वो देखा गया है कि वहाँ पे कोई भी आए गए जो राहगीर है वो आके बैठ सकते हैं, लोग बाग जो जाते रहते हैं, और इवेंचुअली उनको पानी हो गया या खाने वाने की आप लोग सेवा कर सकते हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट हम लोग देख सकते हैं यदि किसी का चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आपके 7th हाउस से हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यदि किसी का सिंह राशि, लियो साइन है यहाँ पे, या सूर्य यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, तो अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए सूर्य आ गया तो हमारी आत्मा, जो हम सोल की बात करते हैं, हमारे ईगो, हाई स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेशन, IAS RAS, पॉलिटिशियंस, और कहीं ना कहीं एक शाइनिंग या शाइन की बात होती है, या ज़्यादा तेज की बात होती है, तो वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, आपके अट्रैक्शन के पॉइंट रहेंगे अपने पार्टनर की तरफ, तो वो कहीं ना कहीं ये रह सकती है कि आपको एक हाई स्टेटस की तलाश हो, पॉलिटिक्स वाली फैमिली हो गई, या उद्योगपति हो गए, आपसे ज़्यादा हायर स्टेटस के हो गए, या बहुत से केसेस में आप लोगों ने देखा हो ना कि जो पहले तो बहुत ज़्यादा ये सिस्टम इन था, आपका मैं कह नहीं सकता क्योंकि अब बच्चे खुद ही डिसीजन ले लेते हैं अपनी शादी ब्याह के लिए, कि माँ बाप कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उठते बैठते हैं या कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसी के अंदर दोनों बच्चों का रोका कर दिया या फिक्स कर दिया, और इवेंचुअली उनकी शादी हो गई, टू रेज देयर बार, रेज देयर स्टेटस। तो वो टेंडेंसी हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत ज़्यादा एक मेजर एस्पेक्ट देख सकते थे पहले के दौर में, लेकिन अभी भी अगर होता है तो ये चांसेस बन सकते हैं।
और ये चांसेस हो सकते हैं कि जब भी सूर्य बैठ गया यहाँ 7th हाउस में, तो हमेशा ऐसा व्यक्ति क्या है, सूर्य यहाँ पे डेबिलिटेड माना गया है। तो ऐसे इंसान की क्या टेंडेंसी रहती है कि वो अप्रूवल लेगा अपने पार्टनर से हर चीज़ के लिए, कि मैं लग कैसा रहा हूँ, या मैं लग कैसी रही हूँ, या मैं पार्लर जाके आई थी मैं ठीक लग रही हूँ, मतलब उस तरह की जो बातें होती है ना, वो मेजरली यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कोई, अगर इनके वर्किंग की बात करूँ, इस तरह आपके जो भी स्पाउस आ रहे हैं इनकी फैमिली में, तो कोई सरकारी टेंडर लेना, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो गया, जब आपकी शादी होगी तो वहाँ पे सारे हाई प्रोफाइल लोग आना, या जो लाइमलाइट में रहते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा धीरू भाई अंबानी जी के घर में जब शादी हुई तो पूरा उनने सिस्टम चलाया। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं वो वेस्टेज ऑफ मनी है, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं पीआर है। लेकिन अगर ग्रह नक्षत्रीय आपके उस तरीके से बैठे हैं तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। तो अगले के पास है ही इतना कि वो कितना भी स्पेंड कर ले, तो उस तरह के अगर विचार किसी के होते हैं तो वो कुंडली से अवश्य इम्पैक्ट होते हैं कि वो सूर्य होगा तो हाई स्टेटस हो गया, अपने तरह के लोगों में उठना बैठना हो गया, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हो सकता है। लेकिन अब आप देखें कि तुला के अंदर आ गया तो पार्टनरशिप अगर हो रही है तो उसमें ईगो आ सकती है, तो एक आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और एक टेंडेंसी हो सकती है रिलेशनशिप की, और उसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमेशा पार्टनर से आपको अप्रूवल लेने का मन करेगा, या उनकी एक मोहर लग जाती है ना, एनओसी टाइप जो सरकारी सिस्टम में होती है, तो वैसा आपका मन करेगा कि यार पूछ ही लेता हूँ कैसा लग रहा हूँ, क्या लग रहा हूँ, खुद में उतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि सूर्य हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी होगा, तो वो यहाँ पे लैक कर सकते हैं बहुत से लोग। तो आप लोग भी उस चीज़ को नोट करें। अब सूर्य होगा तो आपका पार्टनर कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, सरकारी जो भी मैंने आपको फील्ड बताई उसके थ्रू हो सकते हैं, कम्पिटिटिव एक नेस हो सकती है, और एक घर के अंदर भी उनका डोमिनेंस वाला व्यवहार हो सकता है, किंग टाइप की अप्रोच हो सकती है। किंग हो गया, क्वीन हो गया, वो आप अपने आप समझदार हैं लोग बाग कि कैसे वो घर को मैनेज करके चल रहे हैं, कि वो बोलते हैं ना कि मुझे, राजा कहता है कि मुझे पता है प्रजा को कैसे हैंडल करना है। तो इस केस में घर के अंदर वो बंदा या बंदी बोल सकती है कि मुझे पता है घर कैसे चलाना है, मुझे सिखाओ मत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजा तुल्य लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई आपके अंदर। और लीड फ्रॉम द फ्रंट, हमेशा अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खड़े रहना, डट के मुकाबला करना कोई भी सिचुएशन हो, तो ये एक बढ़िया क्वालिटी भी है। लेकिन वो अगर अफ्लिक्टेड हो तो फिर वो ईगो में भी आपको दर्शा सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, ब्लंटली बोलना, उसके अंदर भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं आपके स्पाउस का माथा चौड़ा होगा, आंखें बहुत प्रोमिनेंट फीचर होंगी, और उनके चश्मा भी लगा हुआ हो सकता है, क्योंकि सूर्य कई बार तेज से आंखों पे चश्मा भी दे देता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं बाल उड़ने की शिकायत हो गई, वो भी यहाँ पे हो सकती है। तो समस्त प्रकार से आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बना के देखने चाहिए कि वो कैसे आप लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने हर एक साइन के लिए बताया, यहाँ पे जो भी आपके नक्षत्र की एनर्जी आ रही है, तो मेरे हिसाब से उत्तरा फाल्गुनी या पूर्व फाल्गुनी भी यहाँ पे इसी साइन के अंदर फॉल करता है, तो उसकी एनर्जी भी आएगी। तो अब वही मैंने जो आपको बोला कि सिट बैक एंड रिलैक्स ऑन अ थ्रोन, है ना। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो राजा को पता है कि मुझे कैसे प्रजा के लिए आगे खड़े होकर लड़ना है, तो अपने जो भी पार्टनर है उसके साथ डट के मुकाबला करना इन नई सिचुएशन। और एक मनी वाइज भी मॉनेटरी हाई स्टेटस हो गया, उन सब चीज़ों में भी वो प्रीमियम हो गया, तो वो एक मेजर यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं आपके प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए। और अपनी कुंडली में भी आप लोग इसको करके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यदि किसी के वर्गो साइन यहाँ पे हो और बुध अगर आपका यहाँ पे बैठा है तो भी क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अगेन मैं बात करूँगा सीए, ऑडिटर्स, ये सब फील्ड्स हो सकती हैं आपके स्पाउस की। सीए हो गए, ऑडिटर हो गए, नेट पिकिंग करना, बाल की खाल निकालना, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स के बीच में मीडिएशन का काम करना, एसओपीज बनाना। अब ये अगर जॉब के अंदर है तो उसमें इन्फ्लुएंस दिखेगा, और घर पे है तो घर में चीज़ों को बैलेंस आउट करना, कहीं आर्ग्यूमेंट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, फिर उसको बैलेंस करना, मीडिएशन, मतलब एक वो क्वालिटी हो सकती है उनकी। फिर ये तो फील्ड की बात हो गई, लॉयर्स भी देखे जा सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। और
चीज़ों को राइट डाउन करना, राइट करके सिस्टम बनाना, चीज़ों को अलाइन करना, वो हो गया। पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे आदमी का, वो दे सकते हैं। एनजीओ से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। किसी एनजीओ या गैदरिंग में आप लोग मिले, वहाँ पे मुलाकात हुई, या कोई भी कोर्ट के आसपास कोर्ट की गैदरिंग में, सिनेरियो में मिले, वहाँ मुलाकात हुई, तो ये बहुत सारे एक हम लोग देख सकते हैं कि शायद आप दोनों ही सीए हैं, सेम पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के बाद से, तब मिलना हुआ आपका, वहाँ से एक इंटरेस्ट बढ़ा, तो वो एक टेंडेंसी हो सकती है। हास्य प्रवृत्ति हो गई, कॉमेडी व्यवहार हो सकता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, इंटेलिजेंट लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, इंटेलेक्ट लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि बुद्ध की एनर्जी आ रही है, वो होगा। आपका एक जो एरिया ऑफ कंसर्न होगा ढूंढने का, वो ये भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट पार्टनर होना चाहिए, वो हो गया। प्लस बुध हमारे बोलने से संबंधित है, अगर राहु का कनेक्शन हो गया दैट मीन्स कि बोल्ड अथॉरिटेटिव वॉइस हो गई, बेस ज़्यादा हो गया। और केतु का हो गया तो उसको डिप्राइव कर देता है एट टाइम्स, वो चीज़ हो गया। बुध राहु साथ में हो तो पेपर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ऐसे आदमी को, टैक्सेशन और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो वो एक क्वालिटी भी हो गई, और ख़ुद को भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे इंसान को। अब जब भी आप कोई साइन कर रहे हैं, पार्टनरशिप हो गई या रिलेशनशिप के संदर्भ में, तो कोशिश करें कि कोई भी आर्ग्यूमेंट्स ना हो, और पेपर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करके, जो आपकी टेंडेंसी भी है, सोच समझ के फिर साइन करें आप लोग। तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके थॉट प्रोसेस रहना चाहिए कि कुछ गलत साइन नहीं हो जाए, क्योंकि फिर बाद में उस चीज़ का रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर उठता है तो वो बेवकूफ़ी रहेगी, तो उसको पहले से ध्यान रखें हम लोग। कोई आर्ग्यूमेंट्स या कुछ क्लैरिफिकेशन है तो वो आज ही कर लें, चाहे किसी मीडिएटर की मदद से कर लें। बुध का साइन जब भी होगा, चाहे जेमिनाई होगा चाहे वर्गो होगा, तो कुछ चांसेस ये होते हैं मैट्रीमोनियल के थ्रू भी आपकी शादी होने के रहते हैं, या कोई भी जो मैट्रीमोनियल आजकल एक प्लेटफॉर्म से, उसके थ्रू भी आपकी शादी होने के चांसेस रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो भी बुध की एक राइटिंग की बात हो गई, या 6 नंबर साइन लिखा है तो वर्गों की जो भी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, कुछ ना कुछ सेहत से संबंधित भी, या मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, सेहत से संबंधित भी परेशानी रह सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख, होता है ना प्रोलॉन्ग्ड कोई डिजीज चलती आ रही है, तो वो एक मेजर पॉइंट यहाँ पे रह सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जैसे आपके 6 नंबर साइन वहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें तो आपके लिए हैं ही लागू, लेकिन आपका बुध जहाँ पे भी बैठा है, उस हाउस की एनर्जी को भी, उस जिस साइन में बैठा है उसको भी साथ में आप अगर लगा के देखेंगे, तो आप चीज़ों को बेहतर वे में समझ पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट्स में अपने लिए। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लीब्रा साइन, यदि किसी का 7th हाउस के अंदर आ रहा है या शुक्र की प्लेसमेंट है वहाँ पे, तो चीज़ों को बैलेंस करना। बड़ी बड़ी ब्याह शादी की गैदरिंग हो गई, इवेंट्स हो गया, बिग प्लेटफॉर्म्स हो गया, कॉरपोरेट इवेंट्स हो गया। शुक्र बैठा है तो कॉस्मेटिक्स, लग्जरी, बिग ब्रांड्स, डायमंड ज्वेलरी, डिज़ाइनिंग का काम हो गया। 7 नंबर राशि है, दैट मीन्स लीब्रा की, कि बैलेंस या तो बहुत अच्छा करेंगे अगर गुड डिग्निटी में शुक्र बैठा है आपका, या उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। और अगर ये ख़राब है तो चीज़ें इम्बैलेंस भी हो सकती है लाइफ में, कि स्पिरिचुअल रिलीजियस साइड हो गई, फैमिली हो गई, या मेटेरियलिस्टिक साइड हो गई, तो वो किस तरफ आप लोग उसका बैलेंस बना सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। वो डिपेंड करेगा आपके 7th हाउस पे क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, और क्या आपका जो प्लैनेट है वो किस डिग्निटी में बैठा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। एक पब्लिक की तरफ आपका क्या प्रोजेक्शन रहेगा, तो वो ब्यूटी से, हैंडसम हो गए, गुड लुकिंग हो गए, मस्कुलैरिटी हो गई, आपका प्रोमिनेंट फेशियल फीचर्स हो गए, आइज़ हो गई आपकी, आपका हेयर कलर हो गया। और मेजरली जो इम्पैक्ट रहेगा वो पर्सनैलिटी हो गई और कपड़ों से रहेगा, ड्रेसिंग से रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्पाउस आ रहा है उसके आने के बाद आपका कुछ ना कुछ एक नई पार्टनरशिप्स हो गई, नए बिजनेस वेंचर्स हो गए, और नए स्टार्टअप्स हो गए, वो आप लोग कर सकते हैं। साथ में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा व्यापार, कारखाना या डेली व्यवसाय आप लोग करेंगे कि आपका पैसा बढ़ेगा इसमें। हाई स्टेटस हो गया, आपसे ज़्यादा पैसे वाले होने के भी चांसेस हैं। सेम स्टेटस के होके साथ में दोनों फैमिलीज़ का एक बैलेंसिंग तरीके से शादी होना, वो एक हो सकता है यहाँ पे, कि लड़के लड़की की शादी कर दी, कहीं मिले करे इवेंट के अंदर, गैदरिंग में, वो एक मेजर एस्पेक्ट हम लोग देख सकते हैं। और
कहीं ना कहीं मॉडल्स हो गए, रैंप वॉक हो गई, कॉस्मेटिक से संबंधित हो गया, मेकअप से संबंधित हो गया, तो वो एक मेजर आस्पेक्ट हम लोग यहाँ से एक नोटिसेबल हम चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। ऐसी टेंडेंसी रहेगी, ऐसे चांसेस बन सकते हैं अगर किसी का। और ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं वो खुद बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवाते हों, या इवेंट्स में जाके बोलना हो गया, वो हो सकता है। ऐसा आपका एक सोच विचार रहेगी कि मेरा जो भी स्पाउस हो वो गुड लुकिंग हो, सुंदर हो। और एक होता है ना कि आप जब भी नोटिस करेंगे उनको, तो आपका कहीं ना कहीं एक जो दिमाग रहेगा वो ये हो सकता है कि ब्रांडेड कपड़े पहने नहीं पहने, शूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। उनकी वार्डरोब में भी जाके देखेंगे तो आप लाखों के सामान, मतलब उस लेवल तक देख सकते हैं। ज्वेलरी का शौक हो सकता है, डायमंड का एक पॉइंट हो सकता है, आपका अट्रैक्शन का पॉइंट भी रह सकता है कि ये सारे फीचर्स उनमें होने चाहिए। या कोई ऐसी गैदरिंग में आप लोग दोनों जने हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल उसमें, और वहाँ आपका मिलना हुआ, और कहीं ना कहीं एक फेस, एक बॉडी टाइप, एक पर्सनैलिटी, एक फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ रादर देन इमोशनल, तो वो बहुत मेजर यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा आपको पार्टनर मिलने का, आपके अट्रैक्शन का। और आपकी टेंडेंसी भी जो दिमाग की रहेगी वो वहाँ से आएगी जहाँ पे भी आपका शुक्र प्लेस्ड है। तो वो भी आप एक चीज़ देखें, बढ़िया लग्जरी खाने का शौक, स्पेंडिंग कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और एक फोरसाइटेडनेस जो एक इंसान की होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है ऐसे केस में। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यदि किसी का स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे बैठा है या मंगल बैठा है। तो देखिए, स्कॉर्पियो साइन की यदि मैं बात करूँ, एंसेस्टर्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, रिसर्च लेवल की पीएचडी, किसी भी मामले की तह तक जाना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, प्रोलॉन्ग डिजीजेज, फैमिली से संबंधित इन लॉज हो गए, वो सारी एनर्जी यहाँ से देखेंगे हम लोग। मंगल की एनर्जी की बात करूँ तो ऊर्जा हो गई। अब स्कॉर्पियो साइन है तो रहस्यमयी भी चीज़ें हो सकती हैं, सीक्रेटिव भी हो सकती हैं, डिग डीप करना, तो ये सारी टेंडेंसी आपके स्पाउस में हो सकती है। तो बेटर ये है कि हम जब भी ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर ये साइन है आपके, तो हर चीज़ को क्लैरिफाई करें, एक सिस्टम से चलें, समय दें, क्योंकि मंगल भी ऊर्जा देगा यहाँ पे। तो इम्पल्सिवली नेवर गेट इनटू एनी रिलेशनशिप और बिजनेस डीड, कुछ ना कुछ छुपाया जा सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं आपके साथ। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रख के फिर अमल में लें कि कैसे उसको एग्जीक्यूशन में लेना है हमारे को। साइन करने से पहले या रिश्ते में तब्दील होने से पहले किसी भी रिलेशनशिप को आपको तो 10 बार पहले सोचना चाहिए, वो बेटर रहेगा। नहीं तो आपका भी माइंड की प्रोसेसिंग ऐसी हो सकती है कि यार मेरे से कुछ छुपा रहे होंगे, मेरे से कुछ छुपा रहे होंगे, कुछ हिडन होगा, और यहाँ राहु बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा आपकी टेंडेंसी ऐसी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर मंगल यहाँ बैठ गया तो वही जो मैं आपको कहूँगा, यूनिफॉर्म वाले स्पाउस हो गए आपके, पायलट्स हो सकते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स हो गए, एनर्जी का संबंध आ गया यहाँ पे, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मिलना हो गया आपके ब्याह शादी पे। ऐसा हो सकता है कि जब भी आपकी शादी होगी तो पॉलिटिकल महकमा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हो गए, पुलिस का वहाँ पे होना, तो ये सब चीज़ हो गई। आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का गिफ्ट में मिलना, इवेंचुअली अगर वो 8 नंबर में ही बैठा है मंगल आपका, तो वो चीज़ों का ख़राब होना, रहस्यमय तरीके से कोई गड़बड़ होना, ये चीज़ हो सकती है। आपको बहुत आपने सोचा भी नहीं होगा उस लेवल के गिफ्ट्स मिलना इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन, क्योंकि दूसरों का पैसा भी है 8 नंबर राशि, तो आप हैरान हो जाएंगे। कोई आपके स्पाउस के आने के बाद में कोई आपको एक होता है ना कि अनथॉट, मतलब कुछ आपने सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ डिज़ायर फुलफिल हो रहा है आपका कि आप सोच नहीं सकते थे, उस लेवल की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल गई, चाहे विल मिल गई, तो वो आपके स्पाउस के थ्रू भी आपको मिलने के चांसेस रह सकते हैं। बस सबसे ज़्यादा जो एक अवेयर रहने का पॉइंट है वो ये है कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर जब भी साइन करेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप, तो वो सोच समझ के ध्यान से करना है, वो एक अवेयरनेस का पॉइंट है। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, वो कोई पीएचडी, रिसर्च वर्क वाली फील्ड से हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी हो गया, अकल्ट हो गया, या कोई जो ज़्यादा गहन करके सोचना करना, उस तरह की फील्ड से होने के चांसेस हो सकते हैं आपके स्पाउस के। तो मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न मंगल के मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और
अगर स्कॉर्पियो के संदर्भ में बात करूँ तो ये पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आपके एक नोटिसेबल फीचर हो सकते हैं आपके स्पाउस में और आपके मैरिज में। ये जो चीज़ें मैंने बताई, गिफ्ट्स हो गए, चाहे आपके उनके फैमिली बैकग्राउंड हो गया, फैमिली का सपोर्ट हो गया, तो ये होने के चांसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, यदि किसी का 7th हाउस में 9 नंबर राशि लिखी हो, दैट मीन्स सेजिटेरियस, या यहाँ पे गुरु बैठ गया आपका, फैमिली, फादर, रिलीजियस बिलीव्स, फैमिली बिलीव्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज, मतलब स्कूलिंग, एकेडमिक्स, तो या बैंकिंग सेक्टर हो गया एट टाइम्स, अगर शुक्र साथ में बैठ जाता है यहाँ पे। मेजरली आप लोग देखेंगे कि ऐसा इंसान जब भी ऐसे स्पाउस के लिए इनकी लाइफ में एंट्री होती है, या जो अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है वो ये हो सकता है कि वो मेजरली इनका क्या है, लुक्स पे इतना मैटर नहीं करता। इनको लगता है कि कोई ना कोई ज्ञानी आदमी होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। थोड़ा सा उनकी टेंडेंसी खान पान में ज़्यादा हो सकती है, थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं अगर मैं सेहत की बात करूँ तो, वो एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। कोई ना कोई एकेडमिक्स हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, उधर से बिलोंगिंग हो सकता है, या वो उनके उस टाइप के काम में वो हो सकते हैं, ठीक है, जो एजुकेशन फील्ड में हो गए, वो एक मेजर पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्कूल्स हो गए, स्कूल टाइम का रिलेशनशिप चलता हुआ आ रहा है, वो देखा जा सकता है यहाँ से, और वो इवेंचुअली शादी में कन्वर्ट हो गया। आपकी फैमिली वगैरह कोई बड़ी रिलीजियस गैदरिंग्स में मिली, वहाँ पे आपका रिश्ता हो गया, या आप लोगों ने वहाँ पे देखा, इवेंचुअली आपको लगा और आगे आपको लगा कि हमें साथ में रहना चाहिए, वो एक मेजर चीज़ हो गया। मेजरली यहाँ पे क्या है, फैमिली के बिलीफ सिस्टम को बैक करने वाली आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। जब भी आपसे शादी हो रही है तो घर में एक पाठ पूजा का माहौल होना, या आपके स्पाउस का बैकग्राउंड ऐसे हो सकता है कि वो कोई, मतलब एक होता है ना कि जैसे ब्राह्मण हो गए फॉर एग्जांपल, पंडित हो गए, ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादा पाठ पूजा करने वाले भी हो सकते हैं कि डेली गुरुद्वारे जाना, या जिस भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं उसको एक बहुत प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में चलना। आपकी शादी के अंदर आपके फादर का मेजर रोल हो सकता है, आपके फादर के कोई फ्रेंड हो, उनके बच्चे हो गए, आप लोग साथ में शादी हो गई, या उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, उनकी समझाइश हो सकती है आपकी शादी के अंदर। तो ये कुछ एक मेजर एस्पेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं यदि किसी के सेजिटेरियस साइन यहाँ पे आ रहा है। अब गुरु का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो डेली या समय समय पर, जैसे मान लीजिए थर्सडे को कई लोगों के घर में कीर्तन का या पाठ पूजा का माहौल होता है, कुछ लोगों के घर में ट्यूसडे के दिन पे हनुमान चालीसा हो गई या सुंदरकांड के पाठ हो गए, वो करवाना। तो आपके स्पाउस जो भी हैं उनका रुझान हो सकता है ये सब चीज़ें करने का, या उनके घर में ये प्रथा चलती हुई आ सकती है, तो ये मेजर पॉइंट रह सकते हैं। होता है ना कुछ लोग धर्म कर्म को मानने वाले, या अपने फादर के जो भी बिलीफ सिस्टम है उनको मानते हैं। और एक मेजर पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस की एंट्री होने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़े, और दैट टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, इस तरह के काम में वो हो सकते हैं। तो ये एक मेजर का पॉइंट रहेगा आपके लिए। एक जो मैं हर बार यही बोलता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेजर 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 थॉट प्रोसेस, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज और एजुकेशन क्या है, उसकी डिग्री क्या है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने स्पाउस के लिए, ऐसे इंसान की, कि ये मेजर चीज़ें अगर चेकलिस्ट पे पूरी हो रही हैं तो आई कैन गो अहेड विद दैट पर्सन। तो ये चांसेस हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ तो गुरु से संबंधित सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हमारे, और अगर मैं बात कर रहा हूँ 9 नंबर राशि की तो वो भी सारे कवर हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग, एक और पॉइंट है कि कोई धर्म स्थान, धर्मशाला, कोई रिलीजियस प्लेस पे मिलना हो, वहाँ पे आप लोगों की एक जो होता है ना रोका की बातचीत चली हो, तो वो मेजर पॉइंट यहाँ पे एक और हम लोग नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यदि किसी के 10th नंबर साइन लिखा हो यहाँ पे, और साथ में हम लोग एक्वेरियस की भी बात यहाँ पे साथ में ही कर लेते हैं, क्योंकि अब दोनों साइन नज़दीक में, और शनि की भी मैं बात करूँगा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप ऑफ स्पाउस, वर्कोहॉलिक स्पाउस। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ प्यार मोहब्बत में कमी आ रही है, लेकिन इंटरनली वो डेडिकेटेड ही है आपके लिए, बहुत ही लॉन्ग टर्म सोचने वाले, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, नो हुकअप कल्चर वाली टेंडेंसी यहाँ पे देखी जाएगी, तो वो एक नेचर हो सकता है। सैटर्न की यदि मैं बात करूँ
तो हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा स्टबर्न नेचर भी हो सकता है। और सैटर्न से संबंधित अगर मैं बात करूँ रंग रूप आकृति की, तो वो पहले भी कई वीडियोस में कर चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। कद काठी कैसे क्या होगी वो आप देख सकते हैं। मेजरली हमारा फोकस ये है कि जो नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ड्राई, क्योंकि सैटर्न क्या करता है, जब तक उम्मीद ख़त्म करा देगा। पहले तो 36 के हो गए शादी नहीं हो रही, 42 के हो गए शादी नहीं हो रही। अब वो डिपेंड करेगा सैटर्न आपका किस राशि के अंदर बैठा है। अब यही तुला में बैठा है और आपका 10 नंबर लिखा है, तो वो फिर सारे सिनेरियो वहाँ पे पॉजिटिव वे में हो जाएंगे आपके लिए, कि अर्ली एज में मिले, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सोचा, और एक के लिए जीना है, एक के लिए मरना है, ऐसी टेंडेंसी हो सकती है। कोई बिजनेस गैदरिंग हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई, वहाँ पे आप लोगों का मिलना हो, या वर्क प्लेस पे हो, सेम टाइप के प्रोफेशन आप लोग शेयर करते हो सकते हैं। कोई केमिकल से संबंधित काम हो सकता है, कोई काली वस्तु से संबंधित काम हो सकता है, धातु से संबंधित काम हो सकता है, मेटल से संबंधित काम हो सकता है, बड़े बड़े कारखाने हो सकते हैं आपके स्पाउस के। तो वो सब चीज़ देखी जाएगी यहाँ से। अब यही एक्वेरियस की एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अनरियलिस्टिक कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं, आपकी फ़िज़िकल नीड्स हो सकती हैं अपने पार्टनर के प्रति, वो देखना होगा। कोई बार्स हो गया या रेस्टोरेंट कैफ़े हो गया, तो वहाँ पे मिलना हो सकता है आपके, कोई पार्टी के अंदर, कोई बड़ी गैदरिंग में आप अपने स्पाउस से मिले हों, वो एक चांसेस हो सकते हैं। या कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेंस के लिए आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो एक कंसर्न हो सकता है यहाँ पे। या आपके पार्टनर स्पाउस की जब आपकी एंट्री हो रही है ऑन अ पॉजिटिव साइड, उनके आने के बाद आपकी लाइफ में बिजनेस डील्स हो गई, वर्क हो गया, बड़ी गैदरिंग्स को टैकल करना, और मुनाफे की जो टेंडेंसी है वो बढ़ना आपके काम के अंदर। कोई कॉरपोरेट हो गया, स्टार्टअप्स हो गए, बड़ी गैदरिंग्स हो गई, बड़े बड़े लोगों को अपने साथ लेके चलना। आप किसी पोजीशन पे है, आपके अंडर में ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, वैसे आपके स्पाउस हो सकते हैं, उस तरह के प्रोफेशन से हो सकते हैं। सैटर्न की एनर्जी देखिए अगर आ रही है साथ में, क्योंकि सैटर्न है, तो मैं बोलूँगा कि वही थोड़ा सा ड्राई नेचर हो गया। अपने जो भी एक मन की भावना है उसको इजहार नहीं कर पाना, लेकिन अंदर से तो होते ही हैं। तो थोड़ा सा मैं ऐसे इंसान को यही बोलूँगा, चाहे 10 नंबर राशि आ रही हो, चाहे 11 आ रही हो, कि आप इमोशंस को शो करें, सामने लेके आएँ, प्रेजेंट करें। तो ये एक तरीके रेमेडी भी हो गई आपके लिए, ठीक है। अब सैटर्न का साइन आ रहा है, तो आप लोग क्या करें, शनिवार के शनिवार शनि मंदिर जाएं, वहाँ पे तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाने से क्या है, ऊर्जा आ रही है, डिसिप्लिन आ रहा है। तो वो सैटर्न को डिसिप्लिन तो पसंद है, लेकिन जैसे ही आप ऊर्जा देते हैं तो वो एनर्जी को आप लोग एब्जॉर्ब करते हैं। तो रिलेशनशिप में देखिए एनर्जी तो आपको चाहिए ही चाहिए, आप कितना भी वर्क फ्रंट पे आगे हो जाएं। पहले के टाइम पे ये चीज़ मैटर करती थी, आज भी करती है, कि काम धंधा बढ़िया होना चाहिए, लेकिन साथ में साथ आपको फैमिली और अपने स्पाउस को टाइम देना ही पड़ेगा। आज के कंसर्न में अगर मैं बात करूं, तो अगर इस चीज़ का तालमेल बैलेंस आप बना के चलते हैं, तो वर्क फ्रंट पे भी बढ़िया रहेंगे। फैमिली, क्योंकि सातवें घर में आ गया, तो फैमिली का बैलेंस भी बनाना है, मटेरियलिस्टिक भी बनाना है आपको। एक्वेरियस साइन है, तो पार्टी भी करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स को भी टैकल करेंगे, लेकिन फैमिली का बैलेंस जो है आपका, वो पलड़ा कहीं ना कहीं बराबर रहना चाहिए, जिससे कि एक ग्रोथ, आप घर के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो फैमिली की भी ग्रोथ हो रही है, आपकी भी ग्रोथ हो रही है, और साइड बाय साइड आप बैलेंस करते हुए भी चल रहे हैं। तो ये सब एक सिनेरियो रह सकते हैं यदि शनि का प्रभाव आ रहा है। कोई बिजनेस के आप कॉन्फ्रेंस के थ्रू मिलने गए, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे आपका मिलान हो सकता है। आपके हो सकता है कि आप एक होता है ना, आपका मेन अट्रैक्शन का पॉइंट भी ये भी हो सकता है कई बार, कि यार कितने डेडिकेटेड है, अपने डिसिप्लिन है लाइफ को लेके, बहुत ही सिस्टम से अरेंज करके चलते हैं सब चीज़ों को। और कॉरपोरेट कल्चर में यदि आप हैं, या कोई बिजनेस डील्स आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही फेयर ट्रेड करना, डील्स करना, तो वो बहुत ज़्यादा एक लुभावना पॉइंट हो सकता है आपके लिए अपने पार्टनर के प्रति। तो मेजरली आप ये सब पॉइंट देख सकते हैं, लेकिन इनके लिए मेजर क्या है, लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लॉन्ग टर्म फोरसाइटेडनेस जो होती है ना, वो इंपॉर्टेंट करती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप में हो। और डिसीजन लेने में ये लोग बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत सोच के, जो आदत है ना सैटर्न की, शन शन चले शनिचरे, तो वो एक इनकी आदत रहती है। और कई बार ये बहुत रिलक्टेंट होते हैं चीज़ों को लेके। आलस नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान को, वो डिसिप्लिन और वर्कोहॉलिक वाली जो साइड है, पॉजिटिव साइड, वही रखनी चाहिए। क्योंकि अब क्या होता है, अगर मान लो यही सैटर्न
इस घर का मालिक होकर आपके 1 नंबर साइन में चला गया, तो एनर्जी तो आपको देनी है, लेकिन आप क्या उसमें लैक करते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ शनि मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा करें, एनर्जी दें उसको, साथ में व्यायाम करें, साथ में जाएं, तो वो बॉन्डिंग आपकी बनी रहे, प्रोटेक्टिवनेस लगे आपके पार्टनर को, ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो ध्यान ही नहीं देते मेरे ऊपर। तो वो एक अलगावे का पॉइंट हो सकता है, उसका ध्यान रखें। अब यही 8th हाउस में आ गया तो हम कहेंगे यार तेरे पास तो टाइम ही बहुत है, हर चीज़ में स्लो 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 चीज़ों को करना, लिंगर ऑन करना कि हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या होता है, पार्टनर आपसे डिटैच होने लग जाता है कि यार ये तो बहुत ही अजीब आदमी है, दिखते कुछ हैं कुछ। तो आपको हर चीज़ को लेके आना चाहिए अपने पार्टनर के साथ में बैठ के डिस्कस करें। थोड़ा सा एक जो शुक्र वाला तड़का है या बुध वाला ह्यूमर है, बॉन्डिंग है, टची जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में। तो एक तरह की रेमेडी भी आप लोगों के लिए रह सकती है। अब दोस्तों हम लोग लास्ट साइन की बात करेंगे, पाइसेस की। यदि किसी का पाइसेस साइन यहाँ पे आ रहा है या गुरु यहाँ पे है आपका, तो एजुकेशन हो गया, फॉरेन लैंड हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, फिटनेस हो गया योगा मेडिटेशन की तरह, हाइट पे जाना, हिल्स हो गया, ट्रेल्स हो गया, ये एक मेजर पॉइंट हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, एकेडमिक्स हो गया, नॉलेज हो गया। तो रादर देन लुक्स, ये सारे एक अट्रैक्शन के पॉइंट हो सकते हैं। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर बुद्ध का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का मिलना हो सकता है, या कोई रिलीजियस गैदरिंग हो गई, या आप लोग कोई मेडिटेशन करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, या स्पिरिचुअल किसी गुरु को आप मानते हैं, वहाँ पे आपका मिलना होगा और वहाँ पे इवेंचुअली आपको लगा कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये एक मेजर पॉइंट देखा गया है यहाँ पे। फॉरेन से संबंधित किसी ट्रेड में आप लोग हैं या फॉरेन से संबंधित कोई एक्टिविटी में आप लोग हैं, वहाँ पे आपका मिलना होगा। ये तो हो गया चांसेस कैसे बनेंगे। एक ये है कि आपका जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड को बिलोंग कर सकते हैं, उनके आने के बाद आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं साथ में, ठीक है। वो टीचिंग प्लेटफॉर्म पे भी हो सकते हैं, कोई जो वेट डॉक्टर्स होते हैं एनिमल्स के वो भी हो सकते हैं, कोई एनजीओ हो गया, कोई धर्म कर्म की चीज़ों से जुड़े हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज़ से हो गया, या कोई संस्था जो गुरु से संबंधित होती है या एनिमल्स से संबंधित होती है उनसे संबंधित हो सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि हॉस्पिटल्स हो गए, धर्मशाला हो गए, केयर टेकर होम्स हो गए, ओल्ड एज होम्स हो गए, इनसे संबंधित काम में हो सकते हैं। या आपको लगता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चों सबकी तरफ समर्पित होना चाहिए, तो वो एक आपको अट्रैक्शन का पॉइंट रह सकता है कि ये अपने घर में किस तरह से रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो आपको लगता है ना कि यार अगर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते हैं तो शायद मेरे घर में अगर ऐसे पार्टनर की एंट्री होती है तो चीज़ों को और बेहतर हम लोग मिल के बना सकते हैं, दोनों परिवारों के लिए वो बॉन्डिंग देखी जा सकती है, ठीक है। आपके ये हो सकता है कि जैसे ही ऐसे पार्टनर की आपके पास एंट्री हुई तो आपका फॉरेन सेटलमेंट का जो सपना था वो पूरा हो रहा है, या उसके अंदर उनका एक ऑलरेडी वो सेटल्ड है या कहीं का उनके पास वीज़ा है, तो आने के बाद आप भी स्पाउस वीज़ा पे वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट रह सकता है यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप लोग देख सकते हैं साथ के अंदर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल ग्रोथ भी देख सकते हैं, क्योंकि गुरु की एनर्जी आ रही है, तो वो रह सकता है यहाँ पे। ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि कोई ना कोई कंसल्टेशन के अंदर हो, वो कंसल्टेंसी देते हो, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर MBA हो गया, उसके अंदर हो गया। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली को रखना, फैमिली को नर्चर करना। फॉरेन कंट्री में जाके बड़े बड़े इवेंट्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पे बोलना, उनको रिप्रेजेंट्स करना, डिप्लोमेट्स हो गए, और अपने ज्ञान से संबंधित जो भी ऊर्जा है उसको बढ़िया लेवल पे लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेजर पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं। अब आप लोग देखें कि ये तो हो गया हमारा 1 से लेके 12 साइन यदि आपके आ रहे हैं यहाँ पे, और मैंने कोशिश करी कि आपको गुरु से संबंधित भी मैं बताऊँ, अगर यहाँ पे साइन आ रहा है आपके, बुध से संबंधित भी बताऊँ, शुक्र से, मंगल से, शनि से, चंद्रमा, सूर्य, सभी को कवर किया हमने यहाँ पे। अब आगे का पार्ट उन लोगों के लिए जिनके इन किसी भी साइन के अंदर राहु बैठ गया आके। तो देखिए राहु बैठ गया तो राहु क्या है, भ्रमित भी कर सकता है। अब राहु यहाँ पे बैठ गया तो आपकी भूख बड़ी हो सकती है, वेल्दी पार्टनर, स्टेटस देखना, सुंदरता देखना, फिजिकल अट्रैक्शन, ये पॉइंट हो सकते हैं। इन सब के थ्रू आप चीटेड भी हो सकते हैं, तो वो आपको देखना है।
अब ये राहु आपका 2 नंबर साइन में बैठ गया मान लीजिए और रोहिणी नक्षत्र की एनर्जी आ गई, तो ईगो हो सकती है, प्राइड हो सकती है, हैंडसम गुड लुकिंग पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन साथ में ईगो भी हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हो सकते हैं, जिस भी फील्ड के अंदर हैं वो वहाँ पे कुछ यूनिकनेस हो सकती है। वो यूनिकनेस कुछ क्रिएटिविटी स्किल्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो सकती है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बोलना, बड़ी गैदरिंग्स करने वाला आपका अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है। लेकिन साथ में ये सब चीज़ें ईगो भी लेके आ सकता है, जो राहु की एक टेंडेंसी है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आज भी आपको बता रहा हूँ, अगर राहु यहाँ पे है तो भ्रमित ना होए, रिलेशनशिप में जाने से पहले 10 बार सोचें, इम्पल्सिवली डिसीजन ना लें। फिर पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो उसमें जाने से पहले भी, साइन करने से पहले सोच लें, डीड पढ़ लें अच्छे से, कुछ भी चीज़ आपसे सीक्रेटिव ना हो, छुपाया ना गया हो। ये एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि वो टेंडेंसी हो सकती है। आप भी वो चीट ना करें, नहीं तो फिर तो श्योर शॉट है कि आपको वो कहते हैं ना कि कर्मा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ऐसे होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर होने की टेंडेंसी अगर बुध के साइन में आ रहा है तो आपकी भी हो सकती है। अगर 3 नंबर में आ रहा है, हार्श कम्युनिकेशन आपका भी हो सकता है। 7 नंबर में आ रहा है तो चीज़ों को बैलेंस करना सीखें। 8 नंबर में आ रहा है तो प्योरली सीक्रेसी हो गई, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। होता है ना, कुछ लोग डींगे मारते हैं खुद के, हाहाकार करेंगे कि मेरा ऐसे रिलेशन थे, वो थे दोस्तों में, फिर शादी के बाद वो चीज़ उजागर हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं पुरानी बातें कुरेद के बाहर आना, वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, खुद के सीक्रेट्स खुद ही बताना, ओवर सीक्रेटिव होना तो बेटर है। हर चीज़ क्लैरिफाई करें, आपके पार्टनर को भी बोलेंगे अगर कोई पुरानी पास्ट रह चुका है तो वो क्लैरिफाई करें, और आप भी उस चीज़ को क्लैरिफाई करें, जिससे कि वो चीज़, अब क्या है कि राहु को फल तो मिलेगा नहीं उसका, वो गलत तो कर नहीं सकता, माथे पे हावी ना हो जाए, उसके टेंशन नहीं देने लग जाए, उसको कोई ना कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी का नहीं मिलने लग जाए, प्रॉब्लम नहीं आ जाए। क्योंकि जैसे ही एक्टिवेट होगा फिर उसका अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट होना है तो वो होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा कि उसका जिस भी घर में वो राहु बैठा है 7th हाउस में, उसका सिग्निफिकेटर किस पोजीशन पे बैठा है। अगर गुरु ने देख लिया तो बैलेंस हो गया, बढ़िया हो गया, फिर तो ग्रोथ ही मिलेगी आपको, साथ में काम करना, साथ में ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना। ठीक है, और अगर ख़राब हुआ तो जो बंटी बबली वाला हिसाब होता है, धोखा देना, रिलेशनशिप पैसा, दोनों मिलके लोगों को चीट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब दोस्तों, वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे, यदि किसी का केतु बैठा हो तो यहाँ पे अगर होगा तो घर में पाठ पूजा होना, ऐसा स्पाउस आपका हो सकता है। और उसके साथ में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अगर आप बढ़ाते हैं तो एनर्जी बैलेंस होगी आपकी। ठीक है, आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही, एक होता है ना केयर टेकर टाइप की पर्सनैलिटी हो गई, इन टर्म्स ऑफ वेट्स हो गए, एनिमल्स से बहुत प्यार हो सकता है उनको, कोई एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, ज्ञान हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, योगा मेडिटेशन से संबंधित हो सकते हैं। और जो जीवन को मतलब एक ऐसा प्रोजेक्शन जाएगा कि बहुत ही स्पिरिचुअल इनर लेवल पे जीने वाले हो गए, दिल से जीने वाले जो हो गए ना, दिमाग का इस्तेमाल कम करना, और रूट लेवल पे एक अपनी डिग्निफाइड वे में अपनी ग्लोरी को, फैमिली को मेंटेन करना, अपनी रूट से जुड़ के रहना, डाउन टू अर्थ हो गए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अब मेजर ये डिपेंड करेगा कि मल्टीपल टास्किंग भी हो सकता है आपका पार्टनर। अगर इसका डिस्पोजिटर जिस भी 7th हाउस में ये बैठा है, वो जो साइन है आपका, अगर वो इम्पैक्टेड है या कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है तो चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो सकती हैं, और अगर वो सही आ रहा है तो वो चीज़ें आपकी बैलेंस आउट हो सकती है। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, नेचर के क्लोज रहें अगर रह सकते हैं, दुनियादारी की चकाचौंध से दूर रह के अगर नेचर के क्लोज रह सकते हैं, कोई पार्क के पास आपका घर हो, कोई बीच साइड पे आपका घर हो, या चोटी वाली जगह पे जाके रह सकते हैं, कभी कभी हिल स्टेशंस घूम के आए दोनों जने जाके, साथ में ट्रैवल करें तो उसकी एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं। साथ में कोई योगा प्रैक्टिसेस करें, कोई ऐसे गुरु को माने जो योगा वगैरह करते हो, इस तरह से करते हो, तो वो चीज़ें आपकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। अब अगर यहीं पर राहु था तो कोई ऐसे गुरु को कर सकते हैं जो टोपी वाले गुरु होते हैं ना, जो सिर ढकते हैं, तो वो भी एक टेंडेंसी हो सकती है। केतु बैठ गया तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, राहु बैठ गया तो एक जैसे अगरबत्ती का ज़्यादा जलाना, खुशबू पसंद होना, वो एक हो सकता है, परफ्यूम से संबंधित काम करना, परफ्यूम लगाने का शौक हो गया। केतु बैठ गया तो मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया, वो देखा जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो
केतु क्या करेगा, आप जब रिलेशनशिप में भी जाएंगे तो अट्रैक्शन का पॉइंट क्या है, सिक्स्थ सेंस जो होता है ना, क्योंकि अब ये ऊपर का पोर्शन तो आपका राहु पे है, आपके पास लोअर पोर्शन है, तो आपको जब तक वो पार्टनर कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि सिक्स सेंस से सोच रहे हैं आप लोग, छठी इंद्री का इस्तेमाल करते हैं, उसको जिसने जागरूक कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो फिर ये कॉम्बिनेशन, चाहे राहु बैठा हो चाहे केतु बैठा हो, बहुत ही बढ़िया चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको डिटैच की जगह अटैच रखें और साथ रहें, तो फिर साथ बॉन्डिंग के साथ रहें। इस तरह का ये कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेरी एक कोशिश थी कि 7th हाउस में यदि सारे प्लैनेट आपके बैठे हों या 1 से लेके 12 तक कोई भी साइन यदि आपका आ रहा है, तो वो किस तरह से आपको रिस्पॉन्स दे सकता है, क्या उसका आप पे एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपने चार्ट्स पे लगा के देखें, कमेंट सेक्शन में लिखें आगे और क्या क्या बढ़िया वीडियो चाह रहे हैं वो आपके लिए मैं ला सकता हूँ, तो कोशिश करूँगा। थैंक यू।